नमस्कार दोस्तों। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती रहेगा इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से केवल स्पीड पोस्ट ही आप संबंधित मुख्यालय जिसका पता है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कांकेर में आपको अपना जो दस्तावेज है, यदि आप इस वैकेंसी से संबंधित शैक्षणिक योग्यता का पात्रता रखते हैं तो जरूर आप इस वैकेंसी में फार्म भरिएगा। भरे गए फार्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 26 फरवरी 2024 तक कार्यालय में शाम के 5:30 बजे तक पहुंच जाना है। सबसे पहले जो वैकेंसी है हमारा ये है सेकंड एनएम, और इसका जो कार्यक्रम है ये एनएचएम के अंतर्गत है, जिसमें कुल मिला के 7 पद है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास एनएम पास होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास जीवित पंजीयन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपको एक मुश्त 12,000 पे दिया जाएगा। और इसमें जो चयन प्रक्रिया रहेगा, क्वालिफिकेशन का 65% रहेगा, एक्सपीरियंस का 10 अंक, साथ ही 15 अंक रहेगा यदि आप एनएचएम के अंतर्गत स्टाफ हैं। यदि आप मितानिन हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, और जो 20 नंबर रहेगा इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये जो सभी वैकेंसी है एनएम का, ये केवल महिला अभ्यर्थी के लिए ही है। दूसरा जो वैकेंसी है ये भी एनएम है, लेकिन इसका जो कार्यक्रम है ये आरबीएसके के अंतर्गत है, जिसमें कुल मिला के 5 वैकेंसी है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मंगा हुआ है 12वीं पास, एनएम पास होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी का जो प्रमाण पत्र है ये नर्सिंग काउंसिल में जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 12,000 इसमें भी पर महीने आपको वेतन दिया जाएगा। और जो क्वालिफिकेशन है ये 65% रहेगा, 10% एक्सपीरियंस का, 15% यदि आप एनएचएम के पहले से स्टाफ हैं। इसके अलावा यदि आप मितानिन के रूप में सेवा दे चुके हैं अपना, तो इसमें अधिकतम 20 अंक का ही आपको बोनस दिया जाएगा, जिसमें 1 साल का आपको 4 अंक बोनस देने का प्रावधान रहेगा। अब देखते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये 20 अंक का रहेगा। और ये जो वैकेंसी है ये भी महिला अभ्यर्थी के लिए है। अब तीसरा जो वैकेंसी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ये एनएचएम के अंदर दिया जाएगा। इसमें 38 वैकेंसी है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मंगा हुआ है बीएससी नर्सिंग नहीं है, जीएनएम का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा 16,500 रुपये, और क्वालिफिकेशन का 65%। अब जो चयन प्रक्रिया रहेगा, क्वालिफिकेशन का 65%, एक्सपीरियंस का 10%, एनएचएम स्टाफ रहेंगे तो 15%, 20 अंक का आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब जो चौथा वैकेंसी है ये नर्सिंग ऑफिसर है, कम्युनिटी नर्स, और ये जो कार्यक्रम है एनएमएचपी, इसमें 1 वैकेंसी रहेगा। इसमें भी जो शैक्षणिक योग्यता मंगा हुआ है बीएससी नर्सिंग अथवा जेएनएम का कोर्स, साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें जो सैलरी दिया जाएगा 16,500 रुपये पर मंथ, क्वालिफिकेशन का 65% जुड़ेगा, एक्सपीरियंस का 10%, एनएचएम स्टाफ का एक्सपीरियंस का 10 अंक, एनएचएम स्टाफ का 15 अंक, एग्जाम का 20 अंक, और साथ ही साथ आपको 2 वर्ष वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल का, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। अब जो 5वां वैकेंसी है ये नर्स स्टाफ का है, एनआरसी विभाग कार्यक्रम भी इसका एनआरसी है। 8 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग अथवा जेएनएम का कोर्स, साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 16,000 पर महीने आपको वेतन दिया जाएगा। अब जो 6वां वैकेंसी है ये स्टाफ नर्स है, और इसका जो कार्यक्रम है SNCU 2 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए बीएससी नर्सिंग अथवा जेएनएम का कोर्स कंप्लीट, साथ ही जीवित पंजीयन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। 16,000 रुपये एक मुश्त आपको वेतन दिया जाएगा। 7वां जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स NBSU, 7 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग होना चाहिए अथवा जेएनएम का कोर्स पास आउट होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में। अब जो सैलरी आपको दिया जाएगा 16,500 रुपये पर मंथ, क्वालिफिकेशन। अब जो 8वां है ये नर्सिंग ऑफिसर है, और ये जो कार्यक्रम रहेगा NUHM 1 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग अथवा जेएनएम का कोर्स पास होना चाहिए, साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सैलरी 16,500 पर मंथ।
9वां जो हमारा वैकेंसी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, कार्यक्रम NHM 4 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता में DLMT अथवा BLMT का कोर्स होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। वेतन आपको 14,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL जो IDSP कार्यक्रम के अंतर्गत रहेगा। 3 वैकेंसियाँ हैं, जिसका जो शैक्षणिक योग्यता है DLMT अथवा BLMT का कोर्स होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 14,000 रुपया पर महीना। ये जो 11वां वैकेंसी है, 11वां वैकेंसी लेबोरेटरी टेक्नीशियन NUHM जो कार्यक्रम है NUHM, एक पद है। शैक्षणिक योग्यता DLMT अथवा BLMT का कोर्स। साथ ही छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन। 14,000 रुपये एक मुश्त पर महीने का वेतन रहेगा। अब देख लीजिए ये जो OT टेक्नीशियन है जो NHM कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। 2 वैकेंसियाँ हैं, इसमें मांगा हुआ है 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी विषय के साथ। दूसरा OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। एक मुश्त वेतन आपका 14,000 रुपये पर मंथ। 13वां वैकेंसी साइकोथेरेपिस्ट NHM कार्यक्रम है। 8 वैकेंसियाँ हैं। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT, सैलरी आपका 18,000 पर मंथ। अब 14 जो वैकेंसी है वो डेंटल सर्जन है जो NOHP के अंतर्गत रहेगा। 2 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें BDS डिग्री होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। साथ ही आपके पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन है ये छत्तीसगढ़ डेंटल काउंसिल में होना चाहिए। आपका जो सैलरी रहेगा 27,500 रुपये पर मंथ। 15वां वैकेंसी डेंटल असिस्टेंट है, जिसका कार्यक्रम है NOHP। कुल मिला के 2 वैकेंसियाँ हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही 1 साल का लैब टेक्नीशियन या हाइजीनिस्ट अथवा डेंटल टेक्नीशियन कोई भी मेडिकल कॉलेज से आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा ओनली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हेल्थ फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट या CSC कोर्स आपके पास रहेगा तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ रहेगा। 16वां जो वैकेंसी है MO आयुष RBSK के अंतर्गत रहेगा। 1 वैकेंसियाँ हैं। शैक्षणिक योग्यता BH MS BA MS BU MS डिग्री होना चाहिए। साथ ही उस होम्यो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अंतर्गत आपके पास जीवित पंजीयन होना चाहिए। सैलरी आपका एक मुश्त 25,000 रुपये पर मंथ। अब देखो जो फार्मासिस्ट है RBSK के अंतर्गत रहेगा। 3 वैकेंसियाँ हैं। डिग्री अथवा डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में 50% के साथ। और आपका जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सैलरी आपका 16,500 रुपये पर मंथ। अब देखो जो 18वां वैकेंसी है ये काउंसलर का है जो NHM के अंतर्गत रहेगा। 2 वैकेंसियाँ हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है PG डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी में काउंसलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में अभ्यर्थी के पास PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ। देखो 19वां जो वैकेंसी है सोशल वर्कर NMHP कार्यक्रम है NMHP, 1 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता इसमें देख सकते हैं MPhil PHW फिजियोथेरेपिक सोशल वर्क प्रिपरेस। दूसरा मास्टर इन फिजियोथेरेपिक सोशल वर्क। रेगुलर कम से कम 2 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी फिजियोथेरेपिक हॉस्पिटल में। तीसरा है MSW रेगुलर के साथ 2 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोथेरेपिक हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन, डे केयर सेंटर जैसे वर्किंग मेंटल हॉस्पिटल में। और ये तीनों जो प्रेफरेंस है ये अनिवार्य होना चाहिए, फुलफिल करेंगे तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 22,000 रुपये पर मंथ का सैलरी रहेगा। अब जो 20वां वैकेंसी है ये लेब असिस्टेंट का है, कार्यक्रम रहेगा NIDD CP, 2 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं जो BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है MLT जैसे कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपका जो ये डिप्लोमा इन MLT अथवा कंप्लीमेंटिंग द 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी
CPLT अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ। 21वां जो वैकेंसी है काउंसलर ब्लड बैंक, 21वां वैकेंसी काउंसलर ब्लड बैंक कार्यक्रम रहेगा। ब्लड बैंक का एक वैकेंसी है। शिक्षण योग्यता में देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी सोशल वर्क 2 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए। साथ ही अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएट होना चाहिए सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क रेगुलर विथ 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ। 22वां जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर ICU नर्स इन इमरजेंसी केयर इमरजेंसी टेक्नीशियन कार्यक्रम भी ICU के अंतर्गत रहेगा। 2 वैकेंसियां हैं। शिक्षण योग्यता देख सकते हैं BSc नर्सिंग होना चाहिए अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। इसके अलावा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ CG नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, तीनों में से कोई एक आपके पास कोर्स होना चाहिए। साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। सैलरी आपका 16,500 रुपये पर मंथ। अब जो 23वां वैकेंसी है ये वार्ड असिस्टेंट है NH। 23वां वैकेंसी वार्ड असिस्टेंट NMHP एक वैकेंसी है। 12वीं पास 1 साल का हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव होना चाहिए। सैलरी आपको एकमुश्त 8,800 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब देख सकते हैं जो 24वां वैकेंसी है सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ NHM के अंतर्गत रहेगा। 8 वैकेंसियाँ हैं। 8वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ रहेगा। क्वालिफाई पास मंगा हुआ है। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ रहेगा। 26वां जो वैकेंसी है आप थेल्मिक असिस्टेंट NUHM कार्यक्रम रहेगा। एक वैकेंसी है। 12वीं बायोलॉजी के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ऑप्थोथेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्री, साथ ही साथ जीवित पंजीयन होना चाहिए पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल में। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ। अब जो 27वां वैकेंसी है ये है प्रोग्राम एसोसिएट PPM NTEP कार्यक्रम रहेगा। एक वैकेंसी है। शिक्षण योग्यता में देख सकते हैं पहला PG होना चाहिए, दूसरा 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन ये नहीं है तो ACSM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ प्रोजेक्ट प्रोग्राम। तीसरा परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस और आपको गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए 2 व्हीलर। अगर ये नहीं है तो दूसरा देख सकते हैं प्रेफरेंस होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो काम कर रहे हैं RNTCP के अंतर्गत पहला जो वैकेंसी, इसके अलावा पहला जो प्रेफरेंस है RNTCP में वर्किंग हो, साथ ही साथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री मास्टर होल्डर इन सोशल साइंस मास मीडिया कम्युनिकेशन रूरल डेवलपमेंट एडवोकेसी पार्टनरशिप रिलेटेड फील्ड, इस टाइप का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपका जो वेतन है 22,300 रुपये पर मंथ। अब जो 28वां वैकेंसी है लैब सुपरवाइजर NTEP एक वैकेंसी है। पहला ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा डिप्लोमा होना। शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये नहीं है तो इसके समतुल्य कोई भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास गाड़ी भी होना चाहिए और आप सक्षम होना चाहिए गाड़ी चलाने में। आपका 17,500 रुपये पर मंथ। 29वां में देख सकते हैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर NHM 2 पद MBA अथवा MSW विथ मिनिमम 55% के साथ, MBA अथवा MSW 55% के साथ 1 साल का DCA PGDCA जो भी है ये चल जाएगा। इसमें जो सैलरी देख सकते हैं 26,000 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन वैकेंसी है ब्लॉक मैनेजर डाटा NHM कार्यक्रम है। 2 वैकेंसी है। शिक्षण योग्यता में देख सकते हैं ग्रेजुएट 55% के साथ, साथ ही साथ PGDCA होना चाहिए, ये नहीं है तो BCA होना चाहिए 55% के साथ। सैलरी आपका 21,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। 40वां वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट NHM 8 ब्लॉक, 2 वैकेंसी है।
सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डी से या पीजीडी से। सैलरी आपका 12,000 रुपये पर मंथ। 30वां वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PATA NHM कार्यक्रम के अंतर्गत रहेगा। 5 वैकेंसी है, 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का DCA होना चाहिए। वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC NUHM कार्यक्रम है। 1 वैकेंसी है, 12वीं पास होना चाहिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 12,000 रुपये सैलरी है। क्लास 4th NUBM कार्यक्रम है, 10वीं पास मांगा हुआ है, सैलरी आपका 10,000 रहेगा। 35वां जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट SNCU कार्यक्रम रहेगा। 1 वैकेंसी है, 12वीं पास होना चाहिए, 1 वर्षीय DCA होना चाहिए। सैलरी आपका 13,650 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 36वां जो वैकेंसी है ये साइकोलॉजिस्ट का है, कार्यक्रम रहेगा। NHHP 1 वैकेंसी है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है MPhil होना चाहिए साइकोलॉजी में, अथवा MSc होना चाहिए, अथवा MA होना चाहिए साइकोलॉजी इन रेगुलर में। सैलरी आपका 31,500 रुपये पर मंथ। 37वां जो वैकेंसी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर NMHP 1 वैकेंसी है। MSc होना चाहिए साइकेट्रिक। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता में देखते हैं, MSc होना चाहिए साइकेट्रिक नर्स अथवा BSc नर्सिंग विद डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग। दूसरा, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सैलरी आपको 31,500 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन जो वैकेंसी है कुक कम केयर टेकर NHM के अंतर्गत रहेगा। 1 वैकेंसी है, 8वीं पास मांगा हुआ है, सैलरी आपका 8,800 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन का 65%, एक्सपीरियंस का 10 अंक। NHM स्टाफ है तो 15 अंक इसमें आपको मिलेगा। और जो अंतिम हमारा वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर NHM कार्यक्रम है, 6 वैकेंसियाँ हैं। शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं BSc नर्सिंग अथवा GNM का कोर्स होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 16,500 रुपये एकमुश्त आपको वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं 65% होना चाहिए, एक्सपीरियंस में 10 अंक, NHM स्टाफ का 15 अंक और एग्जाम का इसमें 20 अंक आपका जुड़ेगा। ये तो हो गया वैकेंसी संबंधी जानकारी। शर्त में देख सकते हैं जिले में जो प्रचलित आरक्षण रोस्टर की पद्धति से ही आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसमें आवेदन करेंगे और समस्त जो शैक्षणिक योग्यता अर्हताएँ या आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा अंतिम तिथि तक आपको जमा करना अनिवार्य है। बाद में आप इसको नहीं दे सकते हैं, आपका जो फार्म है ये रिजेक्ट हो जाएगा। सभी दस्तावेज का जो प्रमाण पत्र रहेगा और फोटो में स्वयं सत्यापित करना अनिवार्य रहेगा। सभी दस्तावेज के फोटोकॉपी में, साथ ही आप आवेदन फार्म में जो फोटो चिपकाएंगे वहाँ भी स्वयं सत्यापित करके आपको दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करना रहेगा। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनका अनुसूची ग्रेडिंग पद्धति से है उसको आप गणना पद्धति में स्कूल से जाके और एक मार्कशीट बनवाइए जिसमें % लिखा रहना चाहिए। ये जो वैकेंसी है ये संविदा भर्ती के अंतर्गत इस वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। 1 से अधिक पद में आपको आवेदन करना है तो अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। यदि आपका आवेदन अपूर्ण है, अस्पष्ट है, त्रुटिपूर्ण रहेगा तो ये अमान्य कर दिया जाएगा। आयु सीमा देख सकते हैं 18 साल से कम 18 साल, आयु सीमा में कम से कम 18 साल, अधिकतम 70 साल तक इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है और आयु का गणना 1/1/2024 के अनुसार किया जाएगा। और ये जो वैकेंसी रहेगा तो जो अभ्यर्थी इसका पात्रता रखते हैं वही इसमें आवेदन करेंगे। और इसका जो आवेदन फार्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा, तो ज़रूर आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप समय से आगे रहेंगे और आपको कोई भी वैकेंसी संबंधी जानकारी सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। ज़रूर आप इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।